हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। आपको 2 या 3 ऑप्शन वहां मिलते हैं। कितने? 3 ऑप्शन आपको वहां मिलेंगे, जिसमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। कौन सी क्लास के लिए? 12th क्लास के लिए है ये। ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप लिख कर आएंगे तो आपके 5 नंबर पूरे तरीका से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले भी हमने कुछ साहित्यिक परिचय बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साहित्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। आपको क्या हेडिंग डालनी है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। ठीक है। थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद साहित्य परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है? हरिऔध जी का जन्म। हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं। ठीक है। जो मैन चीज होती हैं, मैन टॉपिक बीच बीच में, वो आपको ब्लैक पेन से दर्शाना है, जिससे एग्जामिनर की नजर साफ साफ पहुंच सके। ठीक है। फिर लिखना हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद, निजामाबाद आजमगढ़। जो निजामाबाद है वो कहाँ है? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? भोला सिंह उपाध्याय। माता का नाम रुक्मीणी देवी था। रुक्मीणी देवी था। ठीक है। इन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। स्वयं ही इन्होंने क्या? स्वयं ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आज के दौर में बच्चे स्कूल कॉलेज जाकर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने स्वयं ही अपने आप से ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फिर आपको अगला लिखना है अध्यापक। अध्यापक कानून को अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी में काम करते हुए एवं हिंदी माता की सेवा करते हुए सन 1947 ईस्वी में सन 1947 ईस्वी को पंचतत्व में लीन हो गए। बस आपको इतना ही लिख के आना है जीवन परिचय में। ठीक है। फिर अगर जीवन परिचय नहीं डालना चाहते और आप इससे भी अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको डालना है साहित्यिक परिचय। क्या डालना है? साहित्यिक परिचय। ऐसे लिखना संक्षिप्त परिचय में। ठीक है। क्या लिखना? संक्षिप्त परिचय डालना है ऊपर। फिर आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें क्या लिखना है? जन्म स्थान, जन्म, पिता माता, शिक्षा, भाषा, शैली, मुख्य रचना, मृत्यु। इस प्रकार से आपको लिख के आना है। ठीक है। जैसे कि जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, जन्म सन 1865 ईस्वी, पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता श्रीमती रुक्मणी देवी, शिक्षा स्वयं ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। आपको बताया था कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध एवं मुक्तक शैली। ठीक है। मुक्तक। फिर है मुख्य रचना। मुख्य रचना डालना प्रिय प्रवास, रुक्मिणी, परिणय। ठीक है। और इनकी लास्ट में डाल देना मृत्यु सन 1947 ईस्वी। फिर इसके बाद अगर आप ऐसा लिखना चाहें संक्षिप्त परिचय तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप जीवन परिचय लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आपको डालना है क्या? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखना है। उसमें आपको कैसे लिखना है? हेडिंग डाल लेनी है आपको साफ तरीके से, और फिर लिखना है साहित्य परिचय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। कौन थे? गद्य लेखक थे।
हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। कौन सी भाषा में? जो हरिऔध जी थे वो पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। फिर फिर आचार्य महावीर फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना की प्रेरणा दी। क्या दी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना करने की प्रेरणा दी। इसीलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की। किसके कहने पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर इन्होंने आगे चलकर खड़ी बोली में काव्य रचना की। और हिंदी काव्य को अपनी अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। क्या? अमूल्य योगदान दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी काव्य कृति प्रिय प्रवास, कौन सी? प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। एक पुरस्कार है, ठीक है, वो का प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। फिर लिखना है हरिऔध जी हिंदी साहित्य के एक महान व्यक्तित्व के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। कैसे? हरिऔध जी हिंदी साहित्य के एक महान व्यक्तित्व के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। फिर आपको लास्ट में एक हेडिंग डालनी है, प्रमुख रचनाएं। क्या? प्रमुख रचनाएं। और उसमें आपको क्या क्या लिखना है? प्रमुख रचनाओं में जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आप याद करके जाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, चुभते चौपते, चौखे चौपते। ऐसे ही आपको अगर आप इनमें से ये सभी आपको याद रहती है तो आप सब लिख के आ सकते हैं, और आपको इसमें से 2-3 याद रहती है तो आप 2-3 लिख के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल एक कोई लिख के आ जाओ, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको 3 से 4 इनकी प्रमुख रचना लिख के आनी है, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। कितने? 5 नंबर का आता है ये अपना, कितने? 5 नंबर का आता है। और आप अगर इस प्रकार से लिख के आते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अपनी हिंदी की तैयारी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।